कहीं आप यात्रा करने निकलते हैं तो आपको अच्छा खासा तेल भी लग जाता है। तेल का हिसाब किताब इतना ज़्यादा है कि आप अगला यात्रा करने पे भी सोचना पड़ता है कि 100 रुपये 110 से कहीं कहीं 111 चली गई हैं। छोटी राइडों से यात्रा से ही बड़ा आप यात्रा पे जाते हैं। एक छोटा सा राइड जैसे ही आपको छुट्टी मिलता है और छुट्टी में ही आप समेट के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मैं भी सोचा कि किसी ओकेज़न से किसी यात्रा पे जैसे ही मैं निकलता हूँ तो हमेशा कैमरा लेके ही जाऊँ ताकि मैं ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकूँ यूट्यूब पे। तो यही मेरा ये कह सकते हैं जो एग्जैक्ट प्लानिंग है कि छोटा सा कैमरा जरूर लेके जाऊँ ताकि मैं हर एक जगह का ब्लॉग बना सकूं। तो मैं अभी निकल चुका हूं बेतिया की तरफ, चंपारण में ही, और एक तरफ से दूसरी तरफ हमेशा रुक करते रहता हूं और जैसे ही छुट्टी छपाटी में बीच बीच में ब्लॉग डालते रहता हूं। इधर कंटिन्यूटी हो सके तो ब्लॉग आ सकती है और दिखाता हूँ आपको आगे का दृश्य, और हो सके तो बहुत चीज़ बात करते रहूँगा मैं इस टाइम में आपसे। सुबह सुबह का नज़ारा लग रहा है कि एकदम ठंडी एकदम आ गई है, लेकिन बादल का प्रकोप है ही। भाई बादल छटेगा तो पूरा धूप वाला सिलसिला हो जाएगा। लेकिन मॉर्निंग में अच्छा खासा शीतलहर जब स्टार्ट होता है तो फॉग स्टार्ट हो जाता है, फॉग गिरना शुरू हो जाता है। तो वही वाला हिसाब किताब है। अभी देख सकते हैं बादल जैसे पूरा घिरे हुए हैं और इधर चारों तरफ वो मील छोटी छोटी, पिछले ब्लॉग में भी आपको देखने को मिला होगा इस जगह को, या आप अब नोटिस कर सकते हैं मेरे ब्लॉग के द्वारा। ये सब नज़ारा आप देख चुके होंगे पहले भी, लेकिन ये जो शाम वाला नज़ारा है ये आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा सुबह सुबह। और मेरे साथ मामा जी भी हैं, फिर से ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में, साथ में कृष्णनंदन मामा जी जो थूरी पे और नेपाल जो अब जनकपुर यात्रा किए हैं वहाँ पे भी साथ में गए हुए थे। तो आप इनको जानते ही होंगे ब्लॉग में। और आगे का हिसाब किताब रोड पे हैं, केंद्रित करके चला जाए और वहाँ पहुँचते हम लोग जाते हैं, छोटा मोटा काम हो जाता है, फिर अपना ब्लॉग भी काम हो जाता है और छोटा मोटा काम भी हो जाता है, घूमना भी हो जाता है, आपसे बात भी कर लेते हैं यूट्यूब पे। तो ये था हिसाब किताब। और आगे का दृश्य अंडर कंस्ट्रक्शन वाला रोड है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। बन रहा है NH हाईवे, ये जो 4 लेन में तब्दील होने के लिए कुछ पार्ट्स बना दिए गए हैं इसमें, लेकिन आगामी कुछ सालों में इसको भी फुलफिल कर दिया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बीच बीच में जो टाइड अप स्टेप्स हैं उसी को मतलब गांव इलाका में इसको छोड़ा गया है, क्योंकि गांव इलाके में टाइम लग जाता है बनने में भी कंस्ट्रक्शन को, क्योंकि जितने भी पूरे लोगों के विलेज के ज़मीन रहते हैं वो अथॉराइड में, सो गवर्नमेंट के थ्रू एग्जैक्ट प्लान छूट नहीं पाता है, इसीलिए टाइम लग जाता है रोडवेज को भी। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, लेकिन आपको दृश्य देख के लगेगा कि हम 6, 7, 5 बज रहा है अभी। ये हिसाब किताब है आगे का। तो बादल छट लिया है और जो तूफान आया है बंगाल की खाड़ी में उसी का प्रकोप इधर भी है। और ज़्यादा मात्रा में एक्चुअली हुआ है कि ये सिर्फ बादल छटे हुए हैं, कहीं कहीं नेपाल हिमालयन जब टकराता है बादल जाके हिमालय फुट हिल्स के तरफ, तो ये सारी बारिश नेपाल में हो गई है, बिहार में ना होके। और आपको यूपी में कुछ हुई है, और सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में ये सारा बादल चला गया है उधर ही, तो इसके कारण बिहार सेफ है, अभी बचा हुआ है बारिश के लेके। और केरल वाला स्थिति तो आप जान ही रहे हैं। तो हो सकता है तो मैं इस वीडियो को यात्रा के तौर पे ही डालूंगा। मैं गाड़ी में चलते ही बात कर रहा हूँ आपसे, किसी जगह जाके मैं डेस्टिनेशन में नहीं दिखा सकता। हो सके तो मुझे अगर लोकेशन मिलेगा तो मैं दिखा
दिखा दूंगा, वरना मैं आपसे ही बात करते चलूँगा। और आपको पता ही होगा कि जैसे ही आप कॉरिडोर में बढ़ चुका था, पिछले वाले ब्लॉग में बताए थे कि इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद इसको बांट दिया गया था ताकि जो आवाजाही है उसको एक अनुमंडल में फिक्स कर दिया जाए, ताकि जो कार्य हैं वो कार्य को करने में आसानी मिले। इसीलिए चंपारण ईस्ट वेस्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तो यही हिसाब किताब था। और एक जगह से दूसरी जगह, मतलब बहुत पास ही में है, 1 आवर के रास्ता में आप दूसरे स्टेट में जा सकते हो, दूसरे ज़िला में जा सकते हो, स्टेट कह रहा हूँ सॉरी। और बेतिया वैसे ही महाराज के गढ़ से जाना जाता है, और महाराज का गढ़ आप जानते ही हो। बेतिया राज करीब करीब जो उस पीरियड में थी, और उस पीरियड में कहा जाता है कि एग्जैक्टली जब महाराजा जो महाराजगढ़ थे, कहता था लोग कि अभी भी कहता है लोग कि जो ज़मीन एक्वायर्ड किया गया था वो उसको लेके बिहार से लेके यूपी उड़ीसा तक उसकी ज़मीन है। भाई साहब, उड़ीसा तक उसकी ज़मीन है। वो दावा करता है कि मेरा ज़मीन उड़ीसा तक है। और एग्जैक्ट बहुत सारी हिस्ट्री और कहानी है बेतिया राज का, जो अगर मुझे मौका मिलता है अगर वहाँ फिल्माने का, वहाँ रह के कुछ शूट करने का, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। और जैसे जैसे एग्जैक्ट मुझे पता चलता रहता है तो मैं आपको शेयर करते रहता हूँ बात। और एक छोटा सा स्टेशन यहाँ पे आया है, सेमरा स्टेशन बोलते हैं। तो यही रास्ता आपको वाल्मीकि नगर भी ले जाएगी, नेपाल भी ले जाएगी, और एक दूसरे कंट्री में भी ले जाएगी ये रास्ता। और नेपाल जाने के बाद आप वहाँ से और जगह भी जा सकते हैं। इधर मेघालय साइड, सिक्किम जा सकते हैं, तिब्बत जा सकते हैं। बहुत सारे जगह यहाँ से आसानी से आप जा सकते हैं। जहाँ मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र से बहुत नज़दीक में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मुंबई और दिल्ली वाले लोग को सोचना होगा कि यहाँ आने के लिए और मेघालय जाने के लिए, यहाँ तो बहुत कम दूरी है। और यहाँ पे मंदिर के पास पिछले जो आप चंपारण वाटर पार्क देखे होंगे उसमें भी ये मंदिर आपको में दिखने को मिला होगा, जो कहा जाता है कि एकदम बेहतरीन। और यहीं पे मेरा सब कुछ पूजा जाता है। माता का मंदिर और भगवान जी का मंदिर है। तो पिछले ब्लॉग में भी आप देखे होंगे। और इधर डीपी यार्ड है, जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है रोडवेज का, उसी का पूरा डीपी यार्ड बनाया गया है। और इसी के जस्ट बगल में इंडियन ऑयल का अंडरग्राउंड गैस स्टेशन भी बन रहा है, जो हम लोग को कुछ आने वाले सालों में गैस पाइपलाइन से सप्लाई किया जाएगा। पाइप गैस और जितने भी ऑयल हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो होता ही है, उसी तरह आपको गैस पाइपलाइन का भी बिलिंग करना होगा, पैसा देना होगा, वही हिसाब किताब है। तो चलिए आगे का रास्ता देखते चलिए, हम भी देखते चल रहे हैं, आप भी देखते चलिए ब्लॉग के माध्यम से यूट्यूब पे। इंडियन ऑयल का गैस स्टेशन जो बन रहा है, डिपो स्टोरेज किया जाएगा। और ये पाइपलाइन आपको यहाँ से कोलकाता से लिंक की गई हैं, और यहाँ से आपको नेपाल को भी सप्लाई किया जाएगा। ये पाइपलाइन गैस, जितने गैस हैं, तेल हैं, सब नेपाल को सप्लाई किया जाएगा, और हम लोग को भी मिलेगा ही मिलेगा। तो कहीं आप यात्रा करने निकलते हैं तो आपको अच्छा खासा तेल भी लग जाता है। तेल का हिसाब किताब इतना ज़्यादा है कि आप अगला यात्रा करने पे भी सोचना पड़ता है कि 100 रुपये 110 से कहीं कहीं 111 चली गई हैं। तो ये भी सिस्टमेटिक ढंग से सोचना ही पड़ता है। और इलेक्ट्रिक कार तो आ ही गई हैं हमारे भारत में, लेकिन इलेक्ट्रिक कार में ये दिक्कत है कि उस तरह के कंजप्शंस प्लेटफॉर्म नहीं बनाए गए हैं। हाईली पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जाता है कार में, और वो अगर फुलफिल नहीं हो इंडिया में तो आपको वही होगा कि 1 घंटा 2 घंटा चले और फिर कंजप्शन लो के कारण वही हाल है कि बैटरी पावर सप्लाई ही नहीं करेगी।
तो ये सिचुएशंस बन चुका है कि ये दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है भारत में, जितनी भी इलेक्ट्रिक कार जितनी भी हैं। एक्चुअली मैं तो न्यूज़ देख रहा था कि एक दिल्ली से मनाली तक एक इलेक्ट्रिक कार लेके लोग गया है, वो एक सक्सेस हुआ है, बाकी सब तो लो ही हो जाता है। पूछते हैं कैसे चल रहा है तेल भैया आज का? अच्छा 103 पहुंच गया है भाई साहब। 110 भाई 10-3 चल रहा होगा। 110 103 चल रहा होगा। 110 रुपये। हाँ कितना लिए हैं? 1000 लिए हुए 103 पॉइंट कुछ है, 103 चल रहा है। 103 रुपये लीटर। 103 रुपये लीटर। उस दिन ले रहे थे 2 रुपये। 102 लिए थे उस दिन। तो ये बेतिया का आप देख सकते हैं मीना बाजार वाला गली है, और यहाँ पे बरसात के सीज़न में चलना मुश्किल हो जाता है, खासकर डाँड़ भर और पूरा एकदम चक्कर डूब जाता है गाड़ी का, वही वाला इलाका है ये। और फेस्टिवल से नो पार्किंग ही रहता है यहाँ पे। आप बहुत कंजस्टेड है बेतिया, लेकिन क्या कीजिएगा, राजा घराना वाला जगह, जितने भी मैं राजा महाराजा वाला जगह, जब मैं बनारस भी था तो वो भी राजवाड़ वाला जगह है, तो वहाँ इतना गली है, इतना गली है। तो सिमिलर है बेतिया का भी, ये भी उसी राजा महाराजा वाला गली में आप बहुत ज़्यादा कंजस्टेड। जब ब्रिटिश हुकूमत भी यहाँ पे रहती थी उस वक्त भी बहुत सारे कंजस्टेड ही जगह पे खास कर रहा जाता था। ये गली है बेतिया का जो एग्जैक्ट मीना बाजार की तरफ रुख करता है, और यहाँ पे ही घंटा घर है, शायद घंटा घर इधर है ना, घंटा घर आगे है। और महाराज बेतिया राज का घंटा घर जब महल हुआ करता था तो उसी इलाके में हम भी हैं। जो इमेजिन कर सकते हैं जब ये सब भीड़ भाड़ नहीं हुआ होगा तो बेतिया राज का पूरा एकदम किला विला, यहाँ पे एग्जैक्ट किला उला भी बहुत सारे हैं। तो सिटी में ही बहुत बुरी स्थिति में है। आप जानती हूँ बिहार टूरिज्म का क्या क्या चीज़ है, लेकिन ये बिहार टूरिज्म के अधीन नहीं आती है, ये बेतिया गवर्नमेंट और बेतिया राज के ही अथॉरिटी के अधीन आती है। तो हम लोग पहुँच गए हैं घंटा घर की तरफ, और यहीं पे मेला उला लगता है, शायद कहता है लोग कि यहीं पे फर्नीचर और लकड़ी का जितने भी मेला है इधर ही लगती है। जो हैंडक्राफ्ट मैनमेड जो चीज़ें होती हैं लकड़ी की इधर ही बनती हैं, और राजघराने के उस वक्त से बनते आ रही हैं जब ब्रिटिश हुकूमत। और रोड का स्थिति आप देख सकते हैं, इसलिए कि बारिश हुआ है और अच्छा खासा सुबह का वक्त है, यहाँ जाम नहीं मिल रहा है हमको। लेकिन जब जैसे ही 10 से ऊपर जाएगा, 10 बजे के बाद यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड इतना मिलेगा कि आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। तो यही अब घंटा घर है सामने, देख सकते हैं। और ये जितनी भी स्कूल है आपको दिखाई दे रही हैं सब उसी पीरियड की हैं, बेतिया राजघराने के समय के। तो ये सब चीज़ अब स्कूल और कॉलेज में तब्दील हो गया है। ये सब चीज़ जब उस घराने में कोठी हुआ करती थी न्यायपालिका के, उस राजघराने की। एग्जैक्टली यहाँ पे दशहरा हुआ होगा, उसी का साइड टेंट उन गिरा हुआ है, और बहुत कंजस्टेड इलाका है भाई बेतिया। सूखा पानी ना है। हाँ, और देख के आश्चर्य लग रहा है यहाँ पे कि पानी नहीं है और पूरा साफ है। नहीं तो यहाँ पे इतना पानी रहता है कि आधा टायर तो डूब ही जाता है गाड़ी का। इतना पतला पतला गली में ट्रक, हाँ जी भाई साहब, बनारस का ये फील दिला रहा है ना। तो हम हैं बेतिया के गलियों में गुप्त हो रहे हैं और ट्रैफिक से बचते बचाते निकल रहे हैं।
और हो सके तो मैं ये ब्लॉग ट्रैवलिंग गाड़ी में ही करके दिखाऊंगा, ताकि मैं जहाँ जा रहा हूँ अगर वहाँ कुछ मिलता है तो दिखाऊंगा और आप छोटी सी जगह में भीड़ भाड़ देख सकते हैं। तो फिर वापस हो गए हम लोग, और ये गाड़ी वाला ही ब्लॉग था, गाड़ी में ही हम लोग व्यतीत कर दिए टाइम। और यही तक रखते हैं बहुत ब्लॉग आज का हिसाब किताब, एक ज़िला से दूसरे ज़िला तक था। तो हम वहाँ पे बात कर रहे थे आपसे कि पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, और 103 था वहाँ पे जैसे पेट्रोल पंप छोड़े हम लोग, तो यही हिसाब किताब से और इतने तेल ज़्यादा महंगी होते रहेंगी तो अच्छा खासा लेवल पे इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म का आने का जगह बनता जाएगा भारत, अगर इसी तरह पेट्रोल महंगे होते जाएंगे। तो हम गए थे स्पेशली ऐसे ही घूमने फिरने चले जाते हैं, तो ब्लॉग भी हो जाता है और अपना एक काम भी मन बहल जाता है, थोड़ा मोटिवेशन एक छोटी सी राइड पे मिल जाती है, और छोटी छोटी राइड से ही बड़ी राइड बनती है। बहुत जल्द बड़ा राइड पे भी मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, पानी बचाइए, पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। हम मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में बहुत जल्द। आपका चहेता देसी सेलिब्रिटी वसंत। जय हिंद।